हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मीरा रोड के ओर से प्रस्थापित आज के यह विशेष संध्या काल के सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, श्रोताओं का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। श्रील प्रभुपाद जी को पूरा यकीन था कि पूरे विश्व में हरे कृष्ण का विस्फोट अगर कोई करे तो वो करेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी गौड़िया मठ में थे और गौड़िया मठ में मंदिर के ऊपर एक कमरा था और उसके ऊपर एक सीढ़ी और एक कमरा था। तो कुछ सन्यासी और ब्रह्मचारी मिलकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी ते आचे यत नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु का ये भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आचे यत नगर आदिग्राम। पर हमें लगता है कि चैतन्य महाप्रभु का यह भविष्यवाणी जो है वो भारत तक की सीमित होगा। चैतन्य महाप्रभु शायद पृथ्वी को, भारत को ही पृथ्वी कहते हैं और इसीलिए हमें नहीं लगता है कि भारत के बाहर प्रचार होगा। और इसके ठीक ऊपर प्रभुपाद जी जो है जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। और इनका चर्चा चल ही रहा था बहुत देर से, कौन करेगा कैसे करेगा, भारत में भी कौन करेगा कैसे करेगा, भारत के बाद तो सवाल नहीं, ऐसे बहुत देर से चल रहा था। प्रभुपाद जी सुन भी रहे थे जब भी करते, सुन भी रहे थे जब भी कर रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर प्रभुपाद जी ऊपर से सीढ़ी से नीचे उतरे, टक टक टक। प्रभुपाद जी ने कहा, पृथ्वी ते अच्छे नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम। बोले चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी कहते हैं पृथ्वी को, और पूरा विश्व इसमें आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जरूर होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये हम भक्तों के द्वारा ही होगा। तो सब सोचा कि चलो भाई, हम सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, वो गृहस्थ में थे। तो बोला, फिर प्रभुपाद जी और 2 कदम नीचे उतरे, बोला आप सबके द्वारा नहीं होगा। तो वो लोग थोड़ा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ प्रभुपाद जी बोलेगा। तो बोला अरे हमारे द्वारा नहीं होगा। फिर प्रभुपाद जी बोले ये होगा मेरे द्वारा। और प्रभुपाद जी जब करके आगे निकल गए। प्रभुपाद जी को ये पूरा विश्वास इसलिए था क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उनका पूरा आशीर्वाद था उनके ऊपर। एक बार नहीं 2 बार, जैसे हमने पिछले बार बताया कि प्रभुपाद जी को वो चुनकर बोले कि ये भविष्यवाणी आप पूरा करोगे, ये भविष्यवाणी अभय बाबू पूरा करेंगे। तो इसलिए उनको कोई दो ही राय नहीं था। तो इसलिए प्रभुपाद जी को पूरा यकीन था कि वो करेंगे, पर कैसे करेंगे उनको पता नहीं था। इसलिए पूरा तन और मन और धन लगाकर लगे हुए थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, मुझ पर कृपा करो कि ये जो आज्ञा जो मिला है वो मैं उसे पूरा कर पाऊं। उनको भी कुछ आइडिया नहीं था कैसे होगा। तो इसलिए तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का एक ही मिशन पूरा जीवन भर रहा कि पूरे विश्व में हरे कृष्णा का एक विस्फोट हो, एक्सप्लोड द होल वर्ल्ड विद हरे कृष्णा, एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद हरे कृष्णा। उसका एक ही उनका लक्ष्य रहा। और उनको मालूम था वो वही करेंगे, पर कैसे करेंगे वो पता नहीं था। और इसके लिए प्रार्थना खूब करते थे और जपा भी बड़े गंभीरता से करते थे। तो यह है श्रील प्रभुपाद जी। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार कनाडा में थे। ये कनाडा श्रील प्रभुपाद जी को तब जाना पड़ा जब 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका आए थे। उनका जो वीजा था वो समय जो था, जो अवधि था वो खत्म हो गया। तो कुछ दिन के लिए उनको कनाडा जाना पड़ा और यहाँ पे ब्रह्मानंद स्वामी वगैरह उनका वीजा का काम कर रहे थे। और कनाडा में लगभग
3 महीने बिताए थे। ये शायद प्रभुपाद जी के 11 साल में सबसे ज्यादा समय अगर कहीं बिताया हो तो कनाडा में। वहीं पर हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज, फिर उसके बाद और भक्त लोग एक एक करके जुड़ते गए कनाडा। तो रोज शाम को प्रभुपाद जी प्रवचन करते थे, भक्तों से मिलते थे। एक बंगाली सज्जन जो थे बार बार मिला करते थे उनसे, वो भी वृद्ध था और प्रभुपाद जी भी वृद्ध थे। तो और एक दिन की बात है, एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया था, बहुत सारे नौजवान युवक आए थे और वो लोग यहाँ पर बैठे थे। बहुत सारे नए नए युवक आए थे, कॉलेज के छात्र भी आए थे और कम से कम 300-400 उपस्थित थे। और प्रभुपाद जी ने अपना जय राधा माधव भी किया और सुंदर प्रवचन भी दिया और उस सभा में सब लोग उपस्थित भी थे। फिर जैसे प्रभुपाद जी, मेरे मेरे ख्याल से प्रभुपाद जी एक आचार्य हुए पूरे सनातन धर्म में, कि जो प्रवचन के बाद सवाल जवाब का एक अवसर दिया करते थे। प्राय जितने भी प्रवचन होते हैं इसमें कीर्तन से आरंभ करते हैं, प्रवचन होता है, फिर और एक कीर्तन होता है। प्रभुपाद जी भी यही सिस्टम को अपनाते थे, कीर्तन, प्रवचन, फिर प्रश्न उत्तर, फिर एक कीर्तन। ये सिस्टम पहला हुआ करता था। प्रवचन के बाद थोड़ा प्रश्न उत्तर, पर प्रभुपाद जी का खासियत है कि प्रवचन के बाद प्रश्न उत्तर। ये प्रभुपाद जी से पहले शायद कोई आचार्य या कोई वैष्णव प्रचारक किया हुआ होगा। तो प्रश्न उत्तर का जब अवसर आया तब किसी ने एक दो प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी ने तुरंत उसका जवाब दिया, सभी खुश थे और एक सुंदर सा माहौल बन गया था। सब लोग सोचे कि चलो भक्ति करिए। अब ये सज्जन ने हाथ उठाया, प्रभुपाद जी सोचा ये तो मेरा मित्र है, कुछ पूछेगा। पता नहीं क्या हुआ उनको उस दिन, ऊंचे स्वर में जोर से प्रभुपाद जी को संबोधित करते हुए कहा, आप भारत से आए हो और यहाँ के जो युवा पीढ़ी है वो प्राय अंग्रेजी और चर्च और क्रिश्चियन रिलीजन से संबंधित है। आप क्यों इनके ऊपर अलग से कुछ देना चाहते हो? आपका मकसद क्या है? आप यहाँ क्यों आए हो? ये बोलने का तरीका उनका अच्छा नहीं था। प्रभुपाद जी को धक्का तो लगा, पर अभी प्रभुपाद जी तो संत हैं और एकदम ठंडे दिमाग से काम किया। जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल, हमेशा संत जो है उनका संतुलन बनाए रखते हैं। तो दुख सुख समय संतुष्ट, हमेशा संतुष्ट। प्रभुपाद जी बोले ठीक है। जब उन्होंने प्रश्न पूरा कर दिया, प्रभुपाद जी ने कहा, मैं आपके देश में, इस देश में कुछ लेने नहीं आया, मैं अभी तो कुछ देने आया। जो भारत का जो ऊंचा संस्कृति है जिससे मन की शांति और जीवन का परम सुख जो प्राप्त हो, उस विधि को मैं इन सब के बीच में बांटने आया, मैं से कुछ लेने नहीं आया। ये सुना तो और सब वहां पे जो उपस्थित छात्र थे वो लोग बहुत प्रसन्न हो गए। और ये जो बंगाली सज्जन था उनको खराब लगा, रे वो चुनौती किया था। फिर उसके बाद वो दिखाई नहीं पड़ा। इसी प्रकार से लंदन में एक बार प्रभुपाद जी से एक भक्त जो है, प्रभुपाद जी एक प्रवचन कर रहे थे, प्रश्न उत्तर का जब बारी आया तब एक सज्जन पूछा, आप भारत में क्यों आए हो? हमसे क्या लेने आए हो? प्राय भारत में या अमेरिका में, लंदन में अमेरिका में कोई भारतीय जाता है, थोड़ा बहुत योगा सिखाता है, थोड़ा बहुत अलग अलग प्रकार की विधि बताते हैं और पैसा बना के चले जाते हैं। आप यहाँ से क्या लेने आए हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप
जो है ब्रिटिश से हो, आप हमारे देश में आए, कोहिनूर हीरा और बहुत कुछ लेकर गए। मैं आप सबके पीछा कर रहा हूँ। हम मैं आप सब यहाँ पर लंदन में इसलिए आया, आप सब जो लेकर नहीं गए वो देने आया। वो है भारत का असली धन, वो है हमारा आध्यात्मिक धन। तो ये हमारा संस्कृति, ये जो भागवत विधि है वो देने आया। तो इस प्रकार के सुंदर जवाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से प्रभुपाद जी जवाब देते हैं, पर सबके मन को जीत लेते हैं। प्रभुपाद जी एक ऐसे संत हैं जो हर मौके को एक प्रचार और कृष्ण भक्ति को प्रचार करने का एक मौका समझते। एवरी सिचुएशन, एवरी प्लेस, एनी टाइम, एनी प्लेस, कहीं पे भी, एनी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति क्यों हो, प्रचार के लिए प्रभुपाद जी एक मौका समझ कर प्रचार कर लेते हैं और सबको मन को जीत लेते हैं। इसी प्रकार से डैलस में, ये अमेरिका में एक डैलस नाम का जगह है जहाँ पे गुरुकुल भी खोला था प्रभुपाद जी ने बच्चों के लिए। तो वहाँ पे सारे भक्त लोग उपस्थित थे और एक विशेष रिपोर्टर आया था, पत्रकार आया था, और प्रभुपाद जी के माइक दिया और कहा, प्रभुपाद जी, स्वामी जी, और बहुत गुस्से में ऊंचे स्वर में पूछा, आप यहाँ पर क्यों आए हो, बताइए। उनका बोलने का जो तरीका अच्छा नहीं था, ये इस प्रकार से बात करने का। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि ये इस प्रकार से बात कर रहा है, ये ठीक नहीं है। अब पिछली बार, इस बार और ये तीसरी बार, यही अलग अलग जगह पे कैसे अब जवाब देते हैं। इस बार प्रभुपाद जी ने जवाब ही नहीं दिया, एकदम से सन्नाटा सा हो गया। तो पत्रकार को अब लगा कि मैंने जो किए हैं वो थोड़ा गलत तरीके से किया, और वो थोड़ा देखा कि सब लोग शांत है, वो भी थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और 1 मिनट बीत गया, फिर भी प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं। फिर और 1 मिनट गया, फिर प्रभुपाद जी धीरे से बोले, मैं यहाँ पर अपने मेरे बच्चों से मिलने आया। तो रिपोर्टर फिर इसके जानने जाना है, मतलब हाँ, या आपके आध्यात्मिक बच्चे हैं, ये तो स्वाभाविक है, पिता बच्चों से मिलने आए। तो अलग अलग जगह पर प्रभुपाद जी अलग अलग जवाब देते, और जितने भी, पर यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर कोई नया व्यक्ति नहीं था, खाली एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो प्रभुपाद जी ने जब कहा मैं अपने बच्चों से मिलना है, तो जितने भी शिष्य थे प्रभुपाद जी के, उनको ऐसा बहुत अच्छा लगा कि अरे प्रभुपाद जी हमें अपने। तो वहां पे नए लोग थे, तो उनसे कहा कि मैं वो देने आया जो आपने नहीं लिया। तो भक्त भी प्रसन्न हो गए, जो अभक्त नए थे वो भी। तो प्रभुपाद जी भगवान की कृपा से कहते थे जिससे कि सबका मन को स्पर्श करके जीत लेता था। तो ये था प्रभुपाद जी का कुछ लीला। तो प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी हर बार भक्तों के अंदर जो भी गुण देखा जाता है, तो उससे अगर कोई लिखने में निपुण है तो उनको लेख लिखने के लिए देता है, कोई पेंटिंग में। तो प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी गोविंद दासी और गौर सुंदर, ये पति पत्नी थे, दंपति थे। तो प्रभुपाद जी ने देखा इनके अंदर पेंटिंग का बहुत शौक है। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा, भगवान कृष्ण भगवान है, और भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं, और भगवान सुंदर होते हैं, बलवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, और यश से पूर्ण होते हैं, वैराग्य उनके अंदर होता है, और धनवान होते हैं। ऐश्वर्य से, समाग्रह से, वीर से, यशस्वी, ज्ञान वैराग्य सिकम सद्भग इति इंगम। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से बहुत कुछ पूछा, आते जाते। फिर बोला, प्रभुपाद जी कृष्ण के आंख कैसे होगा? तो प्रभुपाद जी बोलते उनके आंख जो काले से, ठीक है। फिर बाद में पेंटिंग बताया, तो प्रभुपाद जी बहुत हंसे। वो एक नीले रंग का बालक बनाया और बताया कि वो बलवान है, तो गोवर्धन को उठाया, तो पर्वत को बताया, और नीले रंग का बालक को बताया, पीला धोती बताया, और पतला सा लड़का, और उनके बाएं हाथ में ऐसा, मतलब
बॉडी बिल्डर वेट लिफ्टर होते ना, ऐसा मास उनके अंदर था। तो प्रभुपाद जी हंसे, बोला प्रभुपाद जी भगवान है और उनका शरीर जो है बहुत कोमल है, बहुत कोमल है, बहुत कोमल है। भगवान का शरीर बहुत कोमल है और भगवान को ऐसा मसल दिखाने की कोई जरूरत नहीं, एकदम डेलिकेट है। डेलिकेट यानी कि बहुत हाथ उनके जरूर लंबा तो है पर बहुत कोमल भी है, ये मसल बताने का जरूरत नहीं है। तो फिर से उन्होंने ड्राइंग ड्राइंग की है। तो प्रभुपाद जी ड्राइंग ड्राइंग के विषय में यही भक्तिन कहती है कि उनके और एक मित्र थे, उनका नाम था जदुरानी। आप जितने भी प्रभुपाद जी के इस्कॉन के पेंटिंग्स देखोगे शुरू शुरू के, या तो गोविंदासी होगा या जदुरानी हो गए, फिर एक गौर सुंदर प्रभु। तो जदुरानी ने एक बार नारद मुनि का एक पेंटिंग बनाया। वो नारद मुनि का पेंटिंग उन्होंने ऐसा बनाया मानो कि जो चर्च में अप्सरा होते हैं ना, इस प्रकार का, पर उनके हाथ में वीणा और उनके हल्का सा लंबा सा मुंह था और उनके गाल थोड़े अंदर थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। गोविंद दासी को बहुत अच्छा लगा कि ये जो फोटो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो प्रभुपाद जी के पास लेकर गया। प्रभुपाद जी के पास जैसे लेके गया, ये मतलब अप्सरा लोग कैसे दिखते हैं उस प्रकार से पेंटिंग किए थे। एंजेलिक बोलते हैं, एंजेलिक यानी कि अप्सरा जैसे नारद मुनि। अगर और कोई प्रभुपाद जी के अलावा और कोई देख लेता तो बोलता वाह प्रभुपाद जी नारद मुनि कितने सुंदर लग रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने जैसे ही उस फोटो को देखा तो प्रभुपाद जी, ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। बोला ये जो फोटो आपने बनाई, ये जो पेंटिंग आपने किया है, वो एक मांसाहारी मीट ईटर एंड विमेनाइजर, जो व्यक्ति मांस खाता है और जो व्यक्ति लड़कीबाजी करता है यानी कि लंपट होता है, उनके जैसे आपने बना दिया नारद मुनि को। तो बोला वो कैसे? बोले जो लंपट होते हैं और जो लंपट होते हैं और मांसाहारी होते हैं, उनके जो गाल जो है अंदर अंदर सा रहता है, और जो लोग दूध पीते हैं और आध्यात्मिक होते हैं उनका मुंह गोल होता है और उनका ये जो है थोड़ा छड़ा हुआ रहता है। तो उनको पता लग गया कि प्रभुपाद जी जो इस जगत के व्यक्तित्व नहीं है। बहुत बार प्रभुपाद जी को पेंटिंग्स दिखाते थे, कभी रासलीला का पेंटिंग, तो पिछले बार मैंने बताया रासलीला का पेंटिंग बताए थे, तो प्रभुपाद जी ने डाल दिया ये रासलीला नहीं रास्कल लीला है क्योंकि बाल सब बिखरे हुए थे। तो खास करके प्रभुपाद जी क्या देखते थे, प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत के हैं और उनको बताते थे कि राधा कृष्ण का जो फोटो है आप कैसे बनाओ। तो जब वो फोटो, खास करके जब प्रभुपाद जी के बाद कोई भी पेंटिंग आता, तो ये लोग जो हैं अभी अभी पेंटर बने हैं और उनको जो पेंटिंग मिला है वो अमेरिका के स्कूल ऑफ पेंटिंग से सीखे हुए हैं। तो उनका बनाने का तरीका है कि अगर कृष्ण को बनाते हैं या बलराम को बनाते हैं, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु को बनाए थे। तो चैतन्य महाप्रभु को जब बनाए थे, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का पेंटिंग गौर सुंदर प्रभु ने किया था। बनाया तो बहुत सुंदर, पर कैसा था कि पतला सा शरीर था, पर बाजुएं जो थे मसल्स और यहाँ पे गर्दन जैसे बॉडी, पतला बॉडी बिल्डर होता है वैसे बनाए थे। तो और पेट जो है सिक्स पैक जैसा होता है ना, आजकल सिक्स पैक बोलते हैं, शायद आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। पेट एकदम ऐसा यहाँ पे मतलब पतला है, छाती चौड़ा है, पेट कमर जो है पतला है, पर तो प्रभुपाद जी बोला ये आप लोग जो है आध्यात्मिक जगत के लोगों को देखे नहीं हो। आध्यात्मिक जगत के लोग ऐसे नहीं दिखते हैं, उनके हाथें लंबे होते हैं और वो जवान होते हैं और उनके मुंह गोल होते हैं और इस प्रकार से ऐसे ऐसे नहीं होते हैं, एकदम एकदम कोमल होता है और लंबे होते हैं इनके नाम।
और बहुत ही दिखने में दे आर वेरी ग्रेसफुल, ग्रेसफुल यानी कि दिखने को बहुत सौम्य लगते हैं, और उनके बाल लंबे होते हैं पर घुंघराले होते हैं उधर तक, और उनके केस कभी खुले हुए नहीं थे। ये होता है आध्यात्मिक जगत के लोगों का दर्शन, यानी कि प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत से आए हैं, आध्यात्मिक जगत के जो दर्शन है उन सबको दे रहे थे। तो फिर से उनको बनाना पड़ा श्री चैतन्य महाप्रभु का फोटो, ये वो सब। तो प्रभुपाद जी के पास जब जब भी आता था पेंटिंग्स, तो एक बार और एक बार पेंटिंग किए थे, शायद जदुरानी ने किया था, राधा रानी का फोटो। राधा रानी दिखने में तो बहुत सुंदर लग रही थी और सबको पसंद आया। प्रभुपाद जी के पास आया तो प्रभुपाद जी देख के प्रसन्न नहीं है, बोला राधा रानी जो है बहुत कोमल है, और जब भी आप राधा रानी को देखोगे वो 13 साल 13 साल 3 महीने 3.5 दिन के जो बालिका है, कोमल अवस्था में जो कन्या है, वैसे दिखती है। आपने अभी जो राधा रानी बनाया है वो कम से कम 32 साल की लग रही है, ये राधा रानी का फोटो नहीं। तो प्रभुपाद जी हमेशा सुंदर उनको मार्गदर्शन भी करते थे। तब इनको लगता था कि प्रभुपाद जी जो है सच में आध्यात्मिक जगत के वासी हैं, और आध्यात्मिक जगत का जो दर्शन हम सबको यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौनीताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी कहते थे पेंटिंग्स जो है, जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को प्रशिक्षण दिया, और वो पेंटिंग देखते थे बहुत प्रसन्न होते थे, और अपने कमरे में उन्हीं के द्वारा जो पेंटिंग से बड़ा रूप में बनाकर रास लीला सब करते थे और देखते थे। और फिर सब भक्तों से कहते ये जो पेंटिंग्स है मेरे भक्तों ने किया है, ये पेंटिंग्स वास्तव में जो है क्या है, आध्यात्मिक जगत का एक खिड़की है, विंडो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर ये देखोगे तो आध्यात्मिक जगत का आपको दर्शन हल्का सा झलक मिलेगा। और जब भी कोई लेख लिखने जाता है, पेंटिंग करने जाता है या कीर्तन करने जाता है, प्रभुपाद जी जोर देते थे कि थोड़ा आध्यात्मिक बल बढ़ाओ, फिर बाद में ये आप करो। खास करके हम लोग रोज गोविंदम आदिपुरुषम सुनते हैं। ये प्रभुपाद जी के शिष्या है यमुना देवी, जो शुरू शुरू में प्रभुपाद जी को बहुत मदद किए थे। तो यमुना देवी लंदन में जब थी तो प्रभुपाद जी ने कहा गोविंदम आदिपुरुषम आप गाओ। तो प्रभुपाद जी को बोला मैं गाऊंगी। प्रभुपाद जी ने उनसे यकीन किया, बोला 1 महीने के लिए आप रोज 64 माला जप करो, फिर बाद में ये करो। फिर बाद में जब गोविंदम आदिपुरुषम का निकला कैसेट, तो प्रभुपाद जी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, उनकी आंखों से आंसू है। और प्रभुपाद जी ने तुरंत ऐलान किया, ये जो कैसेट है, जब भी इस्कॉन मंदिर में दर्शन खुलेगा, ये नियम है कि ये कैसेट लगाया जाए। प्राय और कोई मंदिर में दर्शन जब खुलता है तो ऐसा कोई कीर्तन हम सुनते नहीं है। ये प्रभुपाद जी के एक स्पेशल आध्यात्मिक सनातन धर्म के जो विधि में एक स्पेशल एडिशन है। जैसे प्रश्न उत्तर पूछना, ये प्राय कथाकार या प्रचारक प्रभुपाद जी से पहले करते नहीं थे, और ये कैसेट और गोविंदम आदि, तो गोविंदम आदिपुरुषम इतना प्रभुपाद जी सुनते थे, बहुत खुश हो गए थे, बोला ये लग जाना चाहिए। इसी वक्त चैतन्य चरितामृत भी छप के निकला था, और प्राय प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि साधु को, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को स्त्रियों के द्वारा सुनना नहीं चाहिए। और बहुत सारा प्रसंग आता है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में एक गीत सुन रहे थे और दौड़े दौड़े जा रहे थे, फिर उनके पीछे शायद एक और भक्त भजन पड़ा, प्रभुपाद जी ये एक स्त्री का आवाज है, इससे फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु इस लीला से ये दर्शाना चाहते हैं कि स्त्रियों का, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को
भक्त को चाहिए कि स्त्रियों के द्वारा गीत नहीं सुनना चाहिए। तो ये जब गया तो बहुत सारे मंदिर में गया, तो बहुत, तभी तक प्रभुपाद जी के आंदोलन में बहुत सारे सन्यासी भी थे, तो वो लोग दर्शनार्थी में नहीं आते थे। तो प्रभुपाद जी को, फिर प्रभुपाद जी अमेरिका में आए, प्रभुपाद जी दर्शनार्थी में आने पर बहुत सारे सन्यासी नहीं आ रहे थे। फिर बात खुलकर निकला, क्यों आप लोग नहीं आ रहे? तो बोला कि ऐसा बात है कि ये जो है कीर्तन जो है एक माता जी वैष्णव के द्वारा गाया गया है। तब प्रभुपाद जी ने बोला कि ये माता जी तो है, पर ये जो है मेरे आज्ञा से वो गा रही है, मैं खुद सुन रहा हूँ, और ये जब इसे प्रस्तुत कर रही है वो माता जी ने वैष्णवी है, और उनका चेतना जो है उत्तम कोटि का है, इसलिए इसे सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। आज भी गोविंद माधुपुरुषम और भावी पीढ़ी भी गोविंद माधुपुरुषम सुनेंगे, सब भक्त लोग इस मन में सुनेंगे, और पवित्र भाव से सबके हृदय में और पवित्र भाव जागृत होता है। क्योंकि जब भी प्रभुपाद जी पेंटिंग हो या लेख हो, या खास करके यमुना देवी को जब कहा था तो बोले कि आप लोग आध्यात्मिक बल को बढ़ाइए, फिर बाद में ये सब कीजिए। तो प्रभुपाद जी का यह विशेष योगदान सनातन धर्म के लिए और भक्तों के लिए। ठीक है, मैं आज का यह वाणी जो है यहीं पे विराम देता हूँ, और कल और चर्चा करेंगे और प्रभुपाद कथा का आनंद लेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम